crossfire. हे गाइज, मैं हूँ MK यादव और प्रेजेंट हूँ अपने छोटे से चैनल दी गाइडेंस पे। आज का ये प्रथम वीडियो साइंस का हार्ट माने जाने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है ऑर्गेनिक शब्द के व्युत्पत्ति से। सबसे पहले बता दें, ऑर्गेनिक शब्द की व्युत्पत्ति ओंगल भाषा के ऑर्गेन शब्द से हुआ और सभी जानते हैं ऑर्गेन का संबंध ऑर्गेनिज्म से होता है। प्रथम बात इससे यह है कि ऑर्गेनिक शब्द को किसने दिया, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक शब्द को दिया था जे बर्जीलियस, स्वीडन के रहने वाले थे 1807 ईस्वी में। ऐसा शब्द उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उस वक्त जिस वक्त बर्जीलियस का जो सिद्धांत था विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी, जिसे हिंदी के रूप में जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। जैव शक्ति का सिद्धांत जो बर्जीलियस द्वारा 1807 के आसपास दिया गया, इसमें बर्जीलियस का यह मानना था कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उत्पत्ति या निर्माण कहा जाए ऑर्गेनिज्म में हुआ करता है, अर्थात प्लांट्स या एनिमल। लेकिन इस सिद्धांत को गहरा धक्का तब लगा जब बर्जीलियस का एक शिष्य बोहलर प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करते वक्त एक ऐसा कंपाउंड पाया जिसमें कार्बन मौजूद थे। यदि अमोनियम साइनेट का बात किया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NH4CNO, यदि इसे हीट किया जाए तब NH2CO और NH2 का निर्माण होता है। ये हो गया अमोनियम साइनेट, यूरिया। यह यूरिया में यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसमें कार्बन मौजूद है, अर्थात उस वक्त से ये माना जाने लगा कि ऑर्गेनिक शब्द को लैब में भी प्रिपरेट किया जा सकता है। लेकिन बाद में चल के अनेकों ऐसे कंपाउंड्स बने जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूप माना जाता था, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूप माना जाता था, जैसे एसिड्स, अल्कोहल, ईथर, अनेकों कंपाउंड। उस वक्त से ये माना जाने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी निर्माण होगा, प्लांट्स भी बना सकते हैं और एनिमल्स भी इसका निर्माण कर सकते हैं। अर्थात कुल मिला के कहा जाए कि प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया उसका नाम था यूरिया। इस आधार पे व्युत्पत्ति के बाद सबसे जो पहला पॉइंट आता है इसमें डिफिनीशन के रूप में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन सिंपल सा कंसेप्ट के रूप में ये जाना जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन, उसके यौगिकों को बनाने का विधि, साथ ही साथ उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अर्थात द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी मेनली कार्बन, इट्स कंपाउंड, प्रिपरेशन मेथड यूज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच के रूप में बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संख्या अत्यधिक होता होगा, जिसके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग सेपरेट ब्रांच बनाने की आवश्यकता हुई। लेकिन सवाल यहाँ ये है
कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या ही सबसे ज़्यादा क्यों है। कार्बन में ऐसा कौन सा नेचर पाया जाता है जिसके कारण इतने सारे यौगिक का निर्माण करता है कि इसके लिए वैज्ञानिकों को अलग से इसका अलग ब्रांच बनाने का ज़रूरत पड़ा। तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन अन्य तत्वों की तुलना में अत्यधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। एनसीईआरटी कैलकुलेशन के अनुसार यदि पूरे एक हाइपोथेटिकल बात बताया जाए, 10 लाख कंपाउंड का हम सपोज करें तो उसमें से 9 लाख कंपाउंड कार्बन के ही होंगे, अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन में पाया जाता होगा जिसके कारण कार्बन अत्यधिक संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण कर लेता है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर कार्बन में कौन सा ऐसा यूनिक नेचर है जो उसे अत्यधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बनाने में मदद करती है। तो नोट्स, बुक और पेन उठाए, मच्छर मारना बंद करें और तैयार हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआत के लिए। तो माय डियर, कार्बन यूनिक एलिमेंट्स है जिसके कारण ये अत्यधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। वह यूनिक प्रॉपर्टीज कौन सब है जिसके कारण कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। यदि आप में इस गुण की जानकारी है तो वीडियो को पॉज करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबसे कार्बन के बारे में पहला बात है, यह टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी होने के कारण इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग का कैपेसिटी पाया जाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग बोले तो यह स्वयं से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। स्वयं क्या, अन्य तत्वों से भी ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ऐड हो सकता है। तो पहला नेचर इसका है जो इसे अत्यधिक संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए बाध्य करता है, तो वह है इसका टेट्रावैलेंसी होना। टेट्रावैलेंसी अर्थात इसका संयोजकता 4 होता है। दूसरा बात है, इसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होता है। दूसरा नेचर, बॉन्ड एनर्जी हाई। इस दोनों गुण के कारण इसमें एक प्रॉपर्टीज पाया जाता है जिसे हम केटेनेशन प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। केटेनेशन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। अब सवाल ये उठता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है क्या। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज एक स्वबंधन का गुण है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि सेल्फ लिंकेज पावर ही कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है। इसलिए इसका छोटा सा डिफिनेशन होता है, सेल्फ लिंकेज नेचर ऑफ एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। अर्थात कार्बन अपने में खुद से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ के अनेकों कंपाउंड्स का निर्माण कर सकता है। सिंगल बॉन्ड ऐसे जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे जुड़ सकता है। इसके साथ साथ सीधी श्रृंखला में जुड़ने के बाद भी एक ब्रांच के रूप में भी जुड़ सकता है, अर्थात ये सब इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है। तो टेट्रावैलेंसी, बॉन्ड एनर्जी हाई होने के कारण इसमें एक प्रॉपर्टीज पाया गया, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। प्रथम कारण यही होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज
कार्बन का अत्यधिक संख्या में कंपाउंड्स निर्माण करने का। दूसरा प्रॉपर्टीज के रूप में इसमें आता है आइसोमेरिज्म। इसमें तो माय डियर, इसमें अगला प्रॉपर्टीज इसका देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इस बात की जानकारी आपको क्लास 10 के सिलेबस में हो गई होगी, फिर भी ये सभी जानते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, तब जाके यह जो फेनोमेनन है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है और इससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उसे आइसोमर कहते हैं। तो एक प्रॉपर्टीज आइसोमेरिज्म भी है जो कार्बन को अत्यधिक संख्या में कंपाउंड्स बनाने में मदद करती है। जैसे एक यदि कंपाउंड हम उठा ले C4H8 जो कार्बन का एक यौगिक है, अकेले इस यौगिक में यदि देखा जाए तो इसका 6 आइसोमर पाया जाता है। इसी तरह C4H10, इसके बारे में लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते ही है। इसे ब्यूटेन कहते हैं, इसका 2 आइसोमर होता है। यदि और देखा जाए, यदि इस कार्बन की संख्या को हम बढ़ा दें C20H42 कर दे तो इसमें कुल आइसोमर 36, 63, 19 बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे ही बदलती है तो कार्बन के यौगिकों की संख्या भी बढ़ जाती है। इन सब प्रॉपर्टीज के कारण थोड़ा सा एक बार रिपीट कर ले, यह कार्बन में एक ऐसा नेचर पाया गया केटेनेशन प्रॉपर्टीज जो उसमें ब्रांच सीधी श्रृंखला में जुड़ने के लिए उसे बाध्य किया और तब जाके वह गुण बना केटेनेशन प्रॉपर्टीज। दूसरा स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड, तीसरा हाई बॉन्ड एनर्जी, मल्टीपल बॉन्डिंग पावर, हाई स्ट्रेंथ का पावर, इस सब के कारण कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण किया और इसी कारण से वैज्ञानिकों को इतना ज़्यादा संख्या में कंपाउंड मिला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साइंस के अलग ब्रांच बनाने की आवश्यकता हो गई। आगे थोड़ी सी बात कर ले केमिस्ट्री के हार्ट माने जाने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो माय डियर, आधुनिक समय में मानव प्रगति के क्षेत्र में है लेकिन इसके बावजूद वह ऑर्गेनिक कंपाउंड से बचा नहीं रहा। जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मानव या कोई जीव पदार्थ का प्रयोग करता है सब में लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे शुरुआत हम करते हैं
भोजन के बारे में। फूड्स, जितने भी भोजन होते हैं लगभग सभी में कार्बन के यौगिक मौजूद होते हैं। थोड़ा बात करें, आदमी बीमार पड़ जाए तो दवा के बारे में, तो लगभग ड्रग्स या मेडिसिन्स में कार्बन के यौगिक मौजूद होते हैं। थोड़ा सा सौंदर्य प्रसाधन की बात कर ले, परफ्यूम्स के बारे में, तो उसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात कर ले तो जितना भी फर्टिलाइजर्स है उसमें सभी में तो नहीं, लेकिन अनेकों फर्टिलाइजर्स में कार्बनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यदि अनेकों यूजफुल सब्सटेंसेज का हम बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पाया जाता, जैसे कॉटन, रॉब्स, गैसोलिन्स, पेट्रोल, डीजल जो यातायात का संसाधन है। इस तरह अभी हमने जितनी बातें बतलाई उसका शॉर्ट नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में लिंक में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी का जो भी बातें बतलाई गई वो आपके बगल के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें और तैयारी करें शुरुआती दौर से। आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल सिलेबस डाला जाएगा, साथ ही साथ उसका पीडीएफ नोट्स भी इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। तो आगे अगले वीडियो में